रहता साहब। हमारी कथा सुन रहे हो तो जरा रोना सीख लो जिंदगी में। भागवत में कुछ नहीं, रामायण में मुझे कुछ लगता ही नहीं ऐसा। बस जब अपनापन फूटता है तो अपने आप अश्रुधारा प्रभु के चरण छुआ देती है। बार बार उधर ही जाए। जनक की स्थिति देख करके विश्वामित्र जी को बहुत आनंद आया कि चलो आज एक उद्धव प्रेमी बना, आज एक जनक आज प्रेमी बना। महात्मा को बड़ा खुश होता है। याद रखिएगा, कई लोग केवल पंडित होते हैं, पूरी रामायण याद, पूरी भागवत पंडित होते, पंडित के पास में ज्ञान जाके सर पटक पटक के रोता है, क्योंकि पंडित का ज्ञान कोरा ज्ञान होता है। और पंडित के साथ प्रेम आ जाए तो ज्ञान प्रभु की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। ज्ञान अकेला दीवानों के सर पटक के रोता है, उद्धव की तरफ प्रेम में आ जाए तो ज्ञान प्रभु प्राप्ति कराता है। भगवान करे आप श्रोताओं को भी कोई ऐसा मिले, कोई ऐसा दर्द दिल जो आपके दिल में दर्द जगा दे। प्रभु मिलन का महाराज जनक का प्रेम फूट करके निकला। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। भूल गए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। टकटकी बंधी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं लोग विदेह मुझे, पर सचमुच आज विदेह हुआ। कहते हैं लोग विदेह मुझे, पर सचमुच आज विदेह, आज विदेह हुआ। क्या स्थिति है प्रेमियों। बराक का एक बार प्रभु को देखो, त्रिकाल प्रभु का दर्शन करो, सुबह मध्याह्न सायंकाल प्रभु का दर्शन करो। कई लोग अभिमान करते हैं, हम 3 बार दर्शन करते हैं, हम 4 बार दर्शन करते हैं। तो कभी ठाकुर जी से पूछ लो तो है जी। कई लोगों का अभिमान होता, हम 4 बार मंदिर में दर्शन करते हैं, पर भगवान को पूछो वो कहते हैं मैं तो 24 घंटा तेरा दर्शन करता हूँ यार। तो 4 बार दर्शन करे तो घुमा, यहाँ तो 24 घंटा तुझे देखते हैं। मूरति मधुर मनोहर देखी, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। महाराज सच बताना, जो निगम में गाया जाने वाला ब्रह्म है, क्या वो तो ये नहीं आ गए हैं मेरे सामने। ओ भय वेशधर की, इनको देख करके ऐसा लगता है कि ब्रह्म निराकार साकार हो गया, अजन्मा जन्म गया, घट घट में रहने वाला प्रकट हो गया। लगता है कवि मनीषी परिभूत स्वयंभू वो वेदों का ब्रह्म आकर के आज साक्षात प्रकट हो गया है। महाराज निराकार क्या साकार हो गया है, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिम चंद चकोरा। जैसे चकोरा बार बार चांद को पीता रहता है, ऐसे मेरी आंखें बार बार इनके रूप में जा रही हैं। आज मेरा सहज विरागी मन, सहज विराग एक तो होता है बैराग, एक होता है सहज विराग। एक तो करना पड़ता है तब समाधि लगे, और एक 24 घंटा समाधि लगी रहे, उसका नाम है सहज विराग। सहज विराग है, सहज समाधि लागी साधो।
तो मेरा तो सहज विराग है, फिर पता नहीं बार बार मन क्यों आ जा रहा है। महाराज सच बताइए कौन है, कौन है? इनको देख करके रोने का मन हो रहा है महाराज। नहीं बिलो अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा। महाराज प्रेम करने वाला लायक लग रहे हैं, स्नेह करने लायक लग रहे हैं। आज मन करता है ब्रह्म सुख को छोड़ करके इनका ही सुख लो, ब्रह्म सुख छोड़ के इनका सुख। राजा जनक ने तब देखा था, आप आज देख रहे हो, प्रभु को देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रह जाए। रोग हो गया मेरी आंखों को, अब तो जिधर देखता हूँ ये दिखाई दे रहा है। उद्धव ज्ञानी कहता है आंख बंद करके ध्यान करो, गोपियां कहती है पंडित जी हम तो जिधर देखती हैं वही दिखता है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम कूदो हम श्याम ही सो काम। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आगे की शिला तेरी आधार श्याम नाम है, आगे की शिला चुड़ी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भाई गोरे पाती लेके आए डोरे, पुतली में देखे यहाँ रोम रोम श्याम है। अच्छा आप लोग बताओ, योग से क्या वियोग कम है? योग से क्या वियोग? अरे योग सीखने वालों क्या वियोग कम है? योग और वियोग। योगी पहने रंगीन कपड़े, योगी भगवान, योगी पहने रंगीन कपड़े, जिसको भगवान का वियोग आ जाता है तो कपड़े नहीं रंगता। वियोगियों का रंगा जगत है, वियोगियों का रंगा। चित देखो चित श्याममयी है, राममयी है। योगी करते वन में कुटिया, योगी करते वन में कुटिया, पर वियोगियों का घर ही वन है। हाँ वियोगियों का। आपने कभी वियोगी को देखा है? घर में ऐसे रहता है जैसे सब खत्म हो चुका था। योगी योगी रमते तन में भस्मी, योगी रमते तन में भस्मी, हर वियोगियों का जगत भस्म है। हाँ वियोगियों का जगत भस्म है। गोपी कहती है मेरा जगत भस्म हो गया। चेरी है ना कौ ब्रह्म के बाबा की, सूदो कह देत एक कान की कमेरी है। हा? चेरी है न कौ ब्रह्म के बाबा की, जगत मर चुका है हमारा। बड़ा सुंदर भागवती पंडित ने हम जरा भागवत याद आ जाते हैं श्लोकों में। उद्धव कहता है तुम्हारा कृष्ण का कभी जप नहीं करती हो तुम। गोपियां का पंडित सुन सुन, हमारा एक चमड़ा है ना, हमारा एक चमड़ा मरने के बाद में हमारे चमड़े का ढोल बनाया जाएगा तो उसमें कृष्ण कृष्ण की आवाज आएगी फालतू। मरने के बाद नाड़ियों का तार यंत्र बना तो उसमें कृष्ण कृष्ण आवाज आएगी। कैसी बात करता है? आठों याम उदो में श्याम ही सो काम है।
राजा जनक ने कहा, भगवान सच बताओ ये कौन है? बार बार मन मानता नहीं है। प्रेमियों, जनक की स्थिति एक वैरागी की, एक योगी की, एक सतपथ पर चलने वाले दिव्य की कथा है। अपने जीवन में प्रभु को देख करके वियोग लाना सीखो। हाँ, वियोग भगवान से बात कराता है। तब दशरथ महाराज ने देखा, नहीं अपने विश्वामित्र महाराज ने देखा कि दशरथ के डोटाओं को देख करके जनक महाराज का तो मन एकदम मग्न हो गया है। तब हाथों हाथ बोले, ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, ये सबको प्रिय है जहां तक दुनिया है। राम जी ने विचार किया कि गुरुदेव यदि कह देंगे तो भगवान है, ये तो ईश्वर है, तो ससुराल का तो आनंद ही खत्म हो जाएगा। और गुरु जी तो पोल पट्टी खोलने में आज कसर ही नहीं छोड़ते हैं। कह रहे ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, जहां तक दुनिया में जो प्रेम है, प्रेम है तो ये प्रेमी है सबके। तब राम जी ने जरा गुरु जी की तरफ देखा और मन मुस्काही राम सुनी बात। गुरु जी की तरफ देखकर मुस्कुराए, गुरु जी खोल मत खोलिएगा, नहीं ससुराल में गाली खाने का मजा खत्म हो जाएगा। राम जी मुस्कुरा पड़े। तब विश्वामित्र जी को याद आया, हाथों हाथ शब्द बदल दिया। पहला शब्द था ये प्रिय सबहि जहां, और दूसरा शब्द बदल दिया, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि मम हित लागी नरेश पठाए। महाराज मेरे लिए महाराज ने भेजा है, मेरे है, मैं चाहूं इनको बिठाऊं, मैं चाहूं इनको उठाऊं, ये मेरे हमारा, मैं लाया हूं इनको। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मुनि के साथ ये मुनि लग रहे हैं, वेद के क्षत्रिय लग रहे हैं। महाराज रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मम हित लागे नरेश पठाए, मेरे लिए आए हैं, मेरे हैं। तब जो परिचय दिया है राम जी का, अद्भुत परिचय दिया गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लखन दौ बंधुवर, रूप शील बलधाम, मखरा के सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और ये लक्ष्मण है महाराज, बड़े हैं ये राम हैं और ये छोटे लक्ष्मण है महाराज। लेकिन एक बात बताइए, राम जो है रूप शील बल, इनमें रूप है, इनमें शील है। रूप भी है इनमें, शील भी है और बल भी है। ये तीनों एक जगह नहीं होते हैं प्रेमियों। जहाँ रूप होगा वहाँ शील नहीं होता, और शील होता है वहाँ बल नहीं होता। अब देखो ना, रावण में बल था, रूप तो नहीं था, कैसा काला कज्जल का पहाड़ था। और रावण में बल था, न रूप था और न शील था, गाली देकर ही बात करता था। हमारे परशुराम जी आएंगे रामायण के अंदर। परशुराम जी के अंदर दो चीजें हैं, रूप भी जबरदस्त है और बल भी जबरदस्त है, लेकिन शील नहीं, गालियों से बात करते हैं। पर हमारे रघुनाथ जी एक ऐसे हैं साहब, जिनके अंदर रूप भी है, शील भी है और बल भी है। राम जी ने बल से रावण को जीता, शील से परशुराम जी को जीता, और रूप से मिथिला को जीता। राम जी ने अपने रूप से मिथिला को जीता, शील से परशुराम जी को, बल से
तो तीन एक जगह नहीं होते हैं जल्दी से। अपने ठाकुर जी में तीन है, रूप शील बल परिचय दिया है। बस सुन करके जनक महाराज ने कहा, महाराज काम तो यज्ञ का है, बेटी के ब्याह का है, लेकिन इनकी मुस्कान देख करके मेरा मन कह रहा है इनको आप स्वयंवर में मत लाना। इनको न स्वयंवर में लाना, इनको न स्वयंवर में मत लाना महाराज। कहा क्यों? कहा इनकी मुस्कान क्या गजब है, कल धनु न चढ़े इनसे, कल धनुष नहीं चढ़ा इनसे, और इनकी मुस्कान में भी थकान आ गई महाराज। तो धनुष चाहे चढ़े न चढ़े वो दुख नहीं है, पर ऐसे सुकुमार के मुस्कान में थकान आ जाए जनक ये नहीं देख पाएगा महाराज, इसलिए इनको यज्ञ में बुलाया। इनकी मुस्कान बनी रहे, भाव है एक इनकी जो मुस्कान है ना महाराज, बेटी का ब्याह हो न हो, धनुष टूटे न टूटे, कल गए और उठाया नहीं टूटा, तो इनकी मुस्कान में थकान आएगी, ये जनक के लिए मरने के समान हो जाएगा, क्योंकि इनकी मुस्कान बनी रहे, मेरी बेटी का ब्याह चाहे हो चाहे न हो। ठाकुर जी की मुस्कान तो है ना। हमारे प्रेमी श्री नारायण जी, श्रीमन नारायण जी बहुत कथा कई बार कराए हमसे कथा, वो सदा कहते थे कि देखने लायक तो ठाकुर जी की मुस्कान है। मिथिला की नारियों ने राम जी को देखा तो एक ही शब्द कहा था, हम काना चाही पाहुन, हे पौना हम काना चाही पाहुन, जप तप ध्यान है, हम काना चाही पाहुन, जप तप ध्यान है, हमका तो चाही पाहुन, मंद मुस्कान है, हमरा तो चाही पाहुन, मंद मुस्कान, हमरा तो चाही पाहुन, मंद मुस्कान। अरे पौना धन दौलत दे न दे, ये मुस्कान देते न देना, हमरा तो चाही पाहुन, मंद मुस्कान। मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे दृग अब क्यों तानता, तिरछे दृग अब क्यों तानता है, मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे अब क्यों तानता है, अति सुंदर रूप अवधेश तेरा, रुकुटी लकुटी पहचानता है, लकुटी लकुटी पहचानता है, परिणाम में दुख को जानता है, पर हाय ये मन नहीं मानता है, बिन देखे तेरे राघव ये मन मेरा नहीं मानता है, ये मन मेरा नहीं मानता है, मुस्कान से काम हमरा तो चाही पाहुन, मंद मुस्कान है, पहुना हमरा के तो बाहर मंद मुस्कान चाहिए, हमरा तो चाही पाहुन, मंद मुस्कान। जनक महाराज ने बस इतना ही कहा, महाराज ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु, इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है।
आज महाराज जनक घर आए, उनकी आंखों में आंसू देख करके सुनैना जी चकरा गई, राज परिवार चकरा गया कि ये कौन आ गया जिसने पहाड़ों के आज झरने झरा दिए, जिसने विदेहियों को देह याद दिला दी। प्रेमी जनों, यही होता है जीवन में। आप किसी के भागवत भी ग्रंथि खोल देती है, किसी की रावण से ग्रंथि खुल जाती है, अर्जुन की गीता सुनकर के ग्रंथि खुली। आप भी अपने जीवन में प्रेमी बनो और उसके लिए बस जैसे गोपी का दर्शन उद्धव की, माँ सीता का दर्शन हनुमान जी की गांठ खुली, ऐसे आप भी अपने जीवन की सत्संग से गांठ खोलें। अब आइए, राम और लखन सुंदरता बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अब राघव जी के मन में आया कि जनकपुर जरा देखना चाहिए, पर कैसे कहें गुरुदेव हमें जनकपुर देखना है। तो देखिए, बोलने की भावभंगी है। मैंने पहले भी कहा रामायण वाणी का शास्त्र है। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले नाथ लखन पुर देखन चाहिए। मुझे देखना है, मुझे देखना ही। गुरुदेव, लखन गांव देखना चाहता है, लेकिन प्रभु सकुच आपके संकोच से कह नहीं रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान अपने को स्वतंत्र नहीं समझते, और हम समझते हैं कौन बाप कौन माँ, हम तो जैसा मन चाहे वैसा करेंगे। इसीलिए पाप के गड्ढे में हम लोग गिर जाते हैं। व्यक्ति को कभी भी अपने को स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। कोई काम करो, पहले भी मैं आपको बोला, प्रभु की आज्ञा लेकर करो। तुम बूढ़े हो गए, तुम बाप हो, माँ हो, तुम दादा दादी हो, तो अपने को स्वतंत्र समझते हो क्या कि मैं चाहूंगा वैसे करूंगा। राम जी आज्ञा लेकर काम करते हैं। जो राउर, फिर राम जी के मन में आया कहीं कहेंगे कि मैं लक्ष्मण को किसी आदमी के साथ भेज देता हूँ, लखनपुर देखना चाहिए, फिर कहेंगे ला किसी आदमी के साथ भेज देता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए राम जी ने हाथों हाथ कह दिया, जो राउर आदेश हो तो मैं नगर दिखा के ले आऊं। तो अपने जाने की भी पक्की कर ली। विश्वामित्र जी तो कह पड़े, धर्म से तू पालक तुम प्रेम विवश सेवक सुखदाता। राम, तुम्हारी जैसे धर्म को चलने वाला कहाँ मिलता है। तुम चाहो तो अपने कुछ कर सकते हो, पर तुमने आज्ञा लेकर के धर्म की सेतु की पालना की है। राम, ये तुम्हारी आज्ञा लेना युगों युगों तक लोगों को गुरुओं का सम्मान करना सिखाता रहेगा। राम, और उसके बाद में राम और लखन पुर देखने के लिए गए हैं। और देखो, गांव में तो हल्ला मच गया। नगर के निवासी नैनाभिराम नागर को नैनों से निहारने के लिए नेह के नीर न्यौछावर करने लगे। जिस गली से राम लक्ष्मण जाने लगे, अटा अटारी ओखे मोखे झरोकों पर स्त्रियां चढ़ गईं और ठाकुर जी को बार बार देख रही हैं। और यहाँ तो लिख दिया है कि ढाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन निरखि सहज सुंदर कहो भाई, ओहि सुखी लोचन फल पाई। श्रुति भवन झरोखन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। कहीं बस कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी ने कोटि कामी छवि दी। सखी दुनिया में विष्णु भगवान के बारे में सुना है, ये विष्णु ही जी होंगे। एक ने कहा विष्णु होते तो 4 हाथ होते ना, विष्णु 4 भुज विधि मुख 4। ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा होता तो 4 मुंह होता ना, और विकट वेश मुख पंच पुरा। शंकर जी होते तो 5 मुंह होते ना, पंचानन। ये तो कोई निराला ही लग रहा है। एक
बहन ने कहा, यहाँ देखने लायक चीज है कि वो जो भागवत में आप सुनते हैं ना, आटा वसंती भाग आई, गोपियां दूध निकालती भाई गाई, इसी तरह यहाँ भी राघव के रूप को देख करके सब लोग भागे। दुहंत्यो भी यो कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, सब छोड़ करके आ गई। तो भगवान की कथा कीर्तन ही ऐसा है, जो भगवान जो श्रोता होता है ना, वो अपने आप दौड़ पड़ता है। सब आती हैं, अब स्त्रियां आपस में बात करती हैं, ये विष्णु होंगे, ये ब्रह्मा होंगे, ये शिव होंगे। एक ने कहा इंद्र, अरे इंद्र होता तो 1000 आंख होती ना। एक ने कहा, अरे हल्ला उल्ला मत करो, मेरी सुनो, ये दो दशरथ के बेटा बाल मरालन की, ये दो हंसों की जोड़ी जो है ना, दशरथ जी के बेटे। और मैं सुन चुकी हूँ, ये बड़े जो है ना, इनका नाम राम है, और छोटे इनका नाम लखन है। अब तो स्त्रियां देख रही हैं, ऐसा कि ये हमारी तरफ कैसे देखे। तो एक स्त्री ने ऊपर से लाजा बरसाया, ऊपर लाजा बरसाया तो राघव जी ने ऊपर देखा और देख कर निहाल हो गई राम जी के रूप को। कितना सुंदर वातावरण है, अटाटारियों पे ओखे मोखे कर। आज भगवान को देख रहे हैं। रघुवर जी आया भार दे, रघुवर जी आया भार दे, राघव जी दर्शन करके सब निहाल हो गई। एक कहती है सखी आंखों में रखने लायक है, दूसरी कहती है बंद मत कर आंखें, देखने लायक है। ऐ सखी, मन करता है इनको देखते ही रहे, कौन हो सकते हैं ये? अपने नैनास्त्रों से स्त्रियां राघव जी को स्नान कराना चाह रही हैं। ये कौशल्या के बेटा है, नाम राम लक्ष्मण है इनका नाम। सखियां इस तरह से बातें कर रही हैं। और आइए एक बार, काशी में जब हम पढ़ते थे तो पंडित जी भजन गाते थे, बड़ा सुंदर भजन है। अरे कैसन चलाय दियो टोना, कैसन चलाय दियो टोना, किशोर गोर श्यामल सलोना। कैसन चलाय दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। सांवरा सलोना रे सांवरा सलोना, सांवरा सलोना रे सांवरा सलोना। कैसन चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। कैसन चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। राम लखन को जनकपुर में तो देखा, राम लखन को जनकपुर में तो देखा। कैसे देखा? एक नीलम एक सोना, बोलो हाँ। एक नीलम एक सोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। कैसन चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में
किशोर गौर सामरा सलोना, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सामरा सलोना। और गजब तो तब हुआ, राम लखन देख मुझे मुस्काए, राम लखन देख मुझे मुस्काए। क्या हुआ, कबीर होना था सो होना, किशोर गौर सामरा सलोना, होना था सो होना, किशोर गौर सामरा सलोना। सखी राम लखन को देख के मन नहीं माना, राम लखन को देख घूंघट कीन्हा, राम लखन को देख घूंघट कीन्हा। हमारे पंडित जी मिथिला के हैं, राम जी लखन जी को देखकर घूंघट किया, लेकिन मन नहीं माना। खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सामरा सलोना, मन नहीं माना। घूंघट में से कोना खोल के हमने देखा, किशोर गौर सामरा। राम लखन को देख घूंघट कीना, राम लखन को देख घूंघट कीना। खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सामरा सलोना, कई समय चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरा सलोना, चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरा सलोना। एक नीलम एक सोना, एक नीलम एक सोना, ऐसन चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरा सलोना, सामरा सलोना सखी सामरा सलोना, सामरा सलोना सखी सामरा सलोना। हाय ऐसन चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरा सलोना, ऐसन चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरा सलोना। हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दहु, तह तह परमानंद। ठाकुर जी के साथ आनंद तो चलता ही रहता है साहब, बड़ा सुंदर परमानंद चल रहा है भगवान के साथ। इस तरह से भगवान अपनी रूप माधुरी सबको पिला करके गुरुदेव के पास में आते हैं। रात्रि का समय हुआ, गुरुदेव सोने लगे हैं और राम और लक्ष्मण गुरु के चरण दबा रहे हैं। आज विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं कि देखो जगत जिनके चरण दबाता है वही देखो आज हमारी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद राम जी सोए, गुरु सो गए, फिर राम जी सोए, राम जी के चरण लखन जी दबाए और सबके बाद में लखन सोए। छोटा है लखन और सबके बाद में सोता है, लेकिन उठने में सबसे पहले उठे लखन निशि विगत सुनी, और निशिखा धुनि कान में अरुण शिखा मानी मुर्गे की आवाज जब कान में आई तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे। गुरु ते पहले ही जगतपति, गुरु के पहले भी राम जी उठे। जागे राम सुदाम, यही परंपरा होनी चाहिए। आदमी सोचता मैं तो छोटा हूँ, देर तक पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, बचपन में ही आदत हो जाए कि नहीं पहले छोटा ही उठे। आगे बढ़ने वालों की बात है साहब। हाँ? उठने में तो अब जहाँ वाल्मीकि में उठाते हैं राम जी को, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। क्या उठावना है देखो अपने देश का। हे कौशल्या की सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या, सूर्य निकलने का समय हो रहा है। उत्तिष्ठ नर शार्दूल, मनुष्यों में सिंह खड़े हो, अपने घर के अंदर उजाला नहीं, त्रिलोक्यम मंगलम कुरु। त्रिलोक में राज बच्चों को जगाना हो तो माँ गाली दे के उठाते, वो पति तो उठे ही नहीं जब तक यह न कह दे कि मांगने वाला दरवाजे पे खड़ा है।
तब तो फट से उड़ जाए। प्रेमी जनों, लखनलाल जी उठे, किसकी आवाज सुन करके? मुर्गे की। यहां जो दिया है ना, ये अरुण शिखा, लाल शिखा होती है छोटी, मुर्गे की आवाज सुनकर। प्रेमी जनों, एक मुर्गा सुबह 4 बजे बोला कुकड़ू कू। तो किसी ने कहा यार क्यों चिल्ला रहा है, इस गांव के अंदर 8 बजते बजते तो कटकटा के सामने वाले के भोजन में आ जाएगा, क्यों जगाता है 4 बजे? 8 बजते बजते तो तुझे मार मोर के खा जाएंगे लोग, और तू 4 बजे बोलना शुरू कर देता है। मुर्गे ने जवाब दिया, मेरे बाप दादे भी सबको जगाते आए हैं, जागो जागो जागो। भले ही मुझको काट कर लोग खा जाए, पर मैं जगाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जगाना ही भारतीयता है। जगाते रहिए, जगाते रहिए। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर कब जागो नानका, जब सोवो पाँव पसार। जागो, आप लोग जागो। घना दिन सोलियो रे जाग मुसाफिर जागो। तो आपने मारवाड़ी को तो प्रसिद्ध गीत है ही ना, जाग मुसाफिर जाग। भारत का राजस्थान का नाथ कहता है, सुखिया सोवे नगरी का सारा लोग, हरिजन कोई बिड़ला ही जाए। सुखिया सोवे नगरी का सारा लोग, हरिजन कोई बिड़ला ही जाए। सब सोते हैं, कोई बिड़ला आदमी जाता है। लखनलाल जी जीव आत्मा है, सबसे पहले उठ गए, आइए भजन करने के लिए उठ गए, और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो गए। फिर गुरुदेव ने कहा जाओ फूल बगिया में फूल लेकर के आ जाओ। अब प्रेमियों, राम और लक्ष्मण जी गुरु जी की आज्ञा लेकर के फूल बगिया में जा रहे हैं। फूल बगिया में जा रहे हैं राम और लक्ष्मण। प्रेमी जनों, जब फूल बगिया की तरफ हमारे राघव जी चले हैं, अब हमारे तुलसीदास जी महाराज ने देखा फूल बगिया में आ रहे हैं, तब सखियों से स्वागत तो करवा दिया, जनक से भी स्वागत करा दिया, अब महाराज पक्षियों से स्वागत करा रहे हैं। जो ही पैर रखा कि उसी समय बाग के पक्षियों ने जो जोरदार स्वागत किया। कौन कौन से पक्षी बोले, आइए रामायण में। चातक को कील पीर चकोरा, बोलिए चातक को कील पीर चकोरा, पूजत बिहग गणत नड़ल मोरा। चातक को कील पीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। पहला पक्षी कौन है? चातक। चातक बोला चंद्र 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 चंद्र, चातक चंद्र 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 चंद्र। फिर कोयल क्या बोली? कोयल चातक तो कहाँ 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 कुहू कुहू कुहू। चातक को कौन 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 कौन? पहला चातक, चंद्र 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 चंद्र, कौन 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 कौन? तो चंद्र। फिर चकोर बोला, चकोर क्या बोला? चातक को कीर ने क्या कहा? कीर मानी तोता। राम 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 राम, चंद्र 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 चंद्र। पूरे पक्षियों से बाबा जी ने स्वागत कराया। चातक को कील कीर चकोरा। चातक पिया 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 पिया, कई उत्तर है इससे। चातक पिया 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 पिया,
कोयल कौन 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 का राम 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 चकोर चंद्र 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 चंद्र। बोले तुलसीदास जी महाराज की। क्या सुंदर पक्षियों से स्वागत है। और ये रामचंद्र चंद्र 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 सुन करके और जितने मोर थे सब पंख पसा करके नाचने लगे। आयो रे आयो देखो आज मारो रघुवर राम, आयो रे आयो देखो आज मारो रघुवर राम। चातक मोर पपीहा बोले, मोर बिना चे पंख पसा, आयो जी आयो देखो आज मारो राम राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार स्वागत कराया है बाबा जी ने। उसके बाद में भगवान श्री राम और चले जाते हैं बाग में, और जो ही बाग के अंदर जाने लगते हैं और माली दरवाजे पर माली